नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसिडर आइए से फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से कदम उठाती जा रही है और जिस तरह से फैक्ट्रियों की निगरानी कर रही है, अब ये सरकार एक बहुत बड़ा लॉस का यानी यानी बहुत बड़ा व्यापार घाटे का सामना कर सकती है। क्योंकि ये जो पान मसाला कंपनियां हैं, इनकी सरकार ने बीते कई दिनों से निगरानी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है और इन पर इतनी ज़्यादा कार्रवाई की है कि अब उन्होंने मन बना लिया है कि वो उत्तर प्रदेश में अपना प्रोडक्शन ना करके किसी और राज्य में अपना प्रोडक्शन करेंगी। और इससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार का जो राज्य कर है, उत्तर प्रदेश सरकार को मिलता था और केंद्र सरकार को जो जीएसटी मिलता था, उसमें कहीं ना कहीं इतनी बड़ी गिरावट आएगी, उन्हें इतना बड़ा लॉस होगा। उसके लिए जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रभारी सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे। चलिए इस न्यूज़ को विस्तार से समझ लेते हैं कि आखिरकार इन फैक्ट्रियों ने ऐसा फैसला क्यों लिया। पहले बात करें खबर की, तो खबर है यूपी को लग सकता है बड़ा झटका। दूसरे राज्यों में शिफ्ट होने की तैयारी में पान मसाला कंपनियां हैं, वो दूसरे राज्यों में शिफ्ट होने की तैयारी कर रही हैं। इसकी वजह सामने आई है, उसे समझ लेते हैं। पहले इसके प्रमुख बिंदुओं को समझ लेते हैं। तो पान मसाला कारोबार में जबरदस्त कर अपवंचना की लगातार शिकायतें और विभागीय अधिकारियों द्वारा उन पर कार्रवाई न किए जाने की सोच के चलते राज्य कर विभाग ने सभी पान मसाला फैक्ट्रियों के गेट पर एक सप्ताह पहले यानी 24 नवंबर को अपने अधिकारियों को 24 घंटे के लिए तैनात कर दिया था। हालत यह है कि ई वे बिल पहले दिन के मुकाबले बढ़ रहे हैं और फिर भी इनकी संख्या है वो सामान्य दिनों के मुकाबले 25% है। उद्यमी निगरानी को आगे बढ़ाने पर दूसरे राज्यों की ओर रुख करने की सोच रहे हैं और इसके साथ ही तीन जो छोटी फैक्ट्रियां हैं, उन्होंने भी अपना उत्पादन बंद कर दिया है। कहने का मतलब इतना ही कि उत्तर प्रदेश में जो कर अपवंचना की जो लगातार शिकायतें आ रही हैं, यानी कि जो पान मसाला फैक्ट्री हैं वो कर नहीं दे रही हैं और कर से चोरी कर रही हैं टैक्स को, ऐसी शिकायतें आ रही हैं जो कि झूठी हैं। वो लगातार अपना टैक्स पे कर रही हैं। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश का जो राज्य कर विभाग है, उसने जो फैक्ट्रियां हैं उनके चारों तरफ निगरानी कर दी थी, 24 घंटे के लिए तैनाती कर दी थी अधिकारियों की, जिससे पान मसाला फैक्ट्रियों के जो उद्यमी हैं वो काफ़ी संख्या में नाराज़ हैं। और अभी हालत ऐसी है कि ई वे जो बिल है वो पहले की तुलना में कई ज़्यादा अब बढ़ गया है। और जिस तरह से उद्यमियों की निगरानी की जा रही है, अब वो सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रोडक्शन ना करके अब किसी और प्रदेश में प्रोडक्शन करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें ज़्यादा ही परेशान कर रही है। अब ये जो आदेश था सख्ती का, वो मुख्यालय स्तर से आया था। पान मसाला कारोबार पर हमेशा कर अपवंचना के आरोप लग रहे हैं। इसको लेकर के मुख्यालय स्तर पर कड़ाई के आदेश पिछले एक माह से पहले से भी दिए जाने लगे थे। यानी पान मसाला फैक्ट्रियों पर कर अपवंचना के आरोप पहले से ही लग रहे हैं और मुख्यालय स्तर से इस पर कड़ाई के आदेश जो है एक माह से पहले से ही दिए जाने लगे थे। मुख्यालय में बैठे अधिकारियों को लग रहा था कि जिले में जो अधिकारी बैठे हैं वो पान मसाला फैक्ट्रियों पर उस तरह की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जिस तरह की मुख्यालय के अधिकारी चाहते हैं। और इसके चलते पहले कुछ बड़े अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की गई। यानी मुख्यालय स्तर से जो कार्रवाई की गई थी उसमें मुख्यालय स्तर के अधिकारी थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि जिले में जो अधिकारी बैठे हैं वो इन फैक्ट्रियों पर उस तरह की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जिस तरह की वो चाहते हैं। और इसके चलते जो मुख्यालय स्तर के अधिकारी हैं, उन्होंने कुछ बड़े अधिकारी हैं जो जिले स्तर पर बैठते हैं, उन पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की। यानी वो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, ऐसे उन्होंने बयान देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की है। अब इसके बाद राज्य कर सीमा पर लगने वाली चौकियों की तरह पान मसाला फैक्ट्रियों के बाहर कारों में अधिकारियों को बिठाकर निगरानी के लिए बिठा दिया। और इसके साथ ही सभी को निर्देश दिए गए कि एक भी गाड़ी बिना ई वे बिल चेक कराए नहीं निकलनी चाहिए। ई वे बिल में माल कितना जा रहा है और किसके पास जा रहा है, इसकी सारी जानकारी होती है। यानी मुख्यालय स्तर के अधिकारियों ने जिला स्तर के अधिकारियों पर भरोसा न करते हुए, यानी उन्हें लग रहा था कि ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने खुद ही जो फैक्ट्रियां हैं उनके बाहर कारों में अधिकारियों को बैठा दिया और निगरानी के लिए, ताकि उनकी निगरानी की जा सके। और उन्होंने ये निर्देश दिए गए अधिकारियों को कि जो एक भी गाड़ी है इस फैक्ट्री से जो जाएगी वो बिना ई वे बिल के नहीं जाएगी। और ई वे बिल का मतलब होता है कि ई वे बिल के जरिए ये पता चलता है कि माल किसके पास जा रहा है और कितना जा रहा है, इसकी संपूर्ण जानकारी उस ई वे बिल में होती है। अब इससे क्या है कि जो छोटे कारोबारी हैं वो इससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। पहले दिन माल निकासी में तेज झटका लगा और ई वे बिल की संख्या है वो 10% के आसपास आ गई।
लेकिन शनिवार तक ये संख्या 20 से 25% के आसपास आने लगी है। लेकिन छोटे कारोबारी इससे बुरी तरह से प्रभावित हैं। यानी जिस तरह से सरकार ने निगरानी की, पहले इसकी संख्या 10% थी, लेकिन अब ये शनिवार तक इसकी जो संख्या है वो 20% से लेकर 25% तक आ गई है। और इससे जो छोटे कारोबारी हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। छोटे कारोबारी ये वे कारोबारी हैं जो ज़्यादातर माल बिना ई-वे बिल के बेच देते हैं। कानपुर से जिन जिलों में माल जाता था वहाँ पान मसाला की कमी हुई तो दूसरे राज्यों से वहाँ पर माल पहुँचने लगा। इसको देखते हुए वहाँ के उद्यमी अपना मन बनाने लगे कि अगर इसी तरह की निगरानी रही, फैक्ट्री की होनी है, इस तरह की अगर निगरानी होती रही तो दूसरे राज्यों में कारोबार को स्थानांतरित कर लिया जाए। और इसके लिए हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर के बात हो रही है। यानी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पान मसाला की कमी आती जा रही है और पान मसाला की कमी आ रही है और जिस तरह से फैक्ट्रियों की निगरानी की जा रही है, उसको देखते हुए दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश में पान मसाला मंगाया जा रहा है कमी को पूर्ति के लिए। तो अब जो उत्तर प्रदेश के जो उद्यमी हैं उन्होंने अपना मन बना लिया है कि अगर इसी तरह से हमारी निगरानी होनी है तो क्यों ना दूसरे राज्यों में अपने कारोबार को स्थानांतरित कर लिया जाए। और जिन राज्यों में स्थानांतरित होने की बात कर रहे हैं वो उनमें हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर के उनकी बातें हो रही हैं। और पान मसाला है उस पर 28% GST लगती है जो सबसे ज़्यादा है, जिसमें इसमें 14% राज्य कर विभाग को मिलता है और 14% केंद्रीय GST को मिलता है। हालांकि केंद्रीय GST को इससे ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है। तंबाकू उत्पाद जिन्हें सिन उत्पाद भी कहा जाता है उन पर 160% सेंस यानी उपकर लगाया जाता है। और इस तरह केंद्रीय GST को 174% टैक्स पान मसाला से ही मिलता है। और पान मसाला की नंबर 1 पर बिक्री कम हो गई है और इसकी वजह से केंद्र का जो कर संग्रह है वो भी कम हो जाएगा। यानी पान मसाला पर सबसे ज़्यादा GST लगता है। GST पान मसाला पर वर्तमान में लग रहा है वो 28% है, जिसमें 14% राज्य सरकार का रहता है, राज्य जो कर विभाग है उसका रहता है, और 14% केंद्रीय कर विभाग का रहता है यानी GST का रहता है। और जो तंबाकू यानी सिन उत्पाद कहते हैं इसे, उस पर 160% उपकर लगता है और उसके अलावा 28% GST यानी 174% टैक्स मिलता है सरकार को इससे। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है और ई-वे बिल जैसी अपने नए शिकंजे अपना रही है। और जो पान मसाला है उसकी नंबर 1 पर जो बिक्री है वो भी बंद हो गई है। इससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के जो कर संग्रह है उसमें भी कमी आएगी। अब फैक्ट्रियों के बाहर जो अधिकारियों की तैनाती है वो कहीं ना कहीं जो उद्यमी है उन्हें भयभीत करने वाली है। और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय वरिष्ठ महामंत्री ज्ञानेश मिश्रा के मुताबिक चौकियों की जो परंपरा है वो काफ़ी पुरानी थी जो ख़त्म हो गई है। उससे व्यापारियों और जो व्यापारी हैं उनका उत्पीड़न हो रहा था। अब जिस तरह से पान मसाला फैक्ट्रियों के बाहर वाहनों को खड़ा करके 24 घंटे के लिए अधिकारियों को बिठा दिया गया है, वे अघोषित रूप से राज्य सरकार की चौकियाँ ही हैं जो उद्यमियों को भयभीत कर रही हैं। फीटा के महामंत्री उमंग अग्रवाल के मुताबिक अगर फैक्ट्री दूसरे राज्य में गई तो यहाँ के जो लोग हैं उनके हाथों से रोजगार चला जाएगा और यहाँ की जो राज्य सरकार को जो राजस्व मिलता है उसमें भी कमी आएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हमने समझा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में जिस तरह से जो तंबाकू फैक्ट्रियां हैं उनकी निगरानी करना शुरू कर दी है, तो तंबाकू फैक्ट्रियों ने भी अपना मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश को छोड़ करके किसी दूसरे राज्य में अपना जो व्यापार है वो बढ़ा दिया जाए, वहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ लगा दी जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की जो राज्य कर विभाग है वो लगातार ऐसी शिकंजे कस रहा है इसके खिलाफ कि उसके 24 घंटे तक उसकी निगरानी कर रहा है, जिससे जो उद्यमी हैं उनको काफ़ी भय लगता है कि आखिर सरकार चाहती क्या है। और ये जो पान मसाला है उस पर 28% GST लगता है, जिसमें से 14% सरकार को मिलता है, केंद्र सरकार को, और 14% राज्य सरकार को मिलता है। और इसके अलावा तंबाकू पर 160% उपकर लगता है और 160% उपकर और GST को जोड़ करके 174% से ज़्यादा जो कर है वो केंद्र सरकार को इसके जरिए मिलता है। और जो कि कहीं ज़्यादा अब ये जो उत्तर प्रदेश को छोड़ करके किसी दूसरे राज्य में फैक्ट्री लगाने जा रही है, अब इससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को बहुत ज़्यादा घाटा होने वाला है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे संबंधित अदर नोटिफिकेशन, टेलीग्राम वीडियो, PDFs और अदर स्टडी मटेरियल के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कंसीडर IAS इंस्टाग्राम पर भी होता है, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।